बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम नेशनल लेवल फाउंडेशंस फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज के इन अ पार्क चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग अ राइड ऑन अ बिग व्हील एज शोन। व्हाट काइंड ऑफ मोशन द बिग व्हील हैज़ एंड व्हाट काइंड ऑफ मोशन द राइडर्स हैव। कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक फेरिस व्हील के अंदर पैसेंजर्स इंजॉय कर रहे हैं, तो हमने उस पैसेंजर की मोशन और उस बिग फेरिस व्हील की मोशन को डिफ्रेंशिएट करना है कि पैसेंजर किस मोशन से इंजॉय कर रहे हैं और फेरिस व्हील किस मोशन से मूव कर रहा है। इसका आंसर है कि राइडर्स आर एंजॉइंग अ राइड ऑन अ बिग व्हील, के राइडर्स जो बिग व्हील के ऊपर इंजॉय कर रहे हैं। द मोशन ऑफ राइडर्स इज इन सर्कल, सो द मोशन ऑफ राइडर्स इज कॉल्ड सर्कुलर मोशंस। जो इस फेरिस व्हील के अंदर जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए होते हैं वो नहीं घूमते, वो स्ट्रेट डायरेक्शन में बैठे रहते हैं, चाहे वो जिस पोजीशन पे भी ये फेरिस व्हील आता है। तो इसलिए इसके अंदर जितने भी राइडर्स हैं वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। वाइल बिग व्हील इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, सो द मोशन ऑफ द व्हील इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। जो एक बिग व्हील है उसका एक यहाँ पे सेंटर पे एक एक्सिस है, उस एक्सिस के गिर्द ये व्हील रोटेट कर रहा है, देयरफॉर इट्स मोशन इज रोटेटरी मोशंस। Our second question is, a boy moves for some time, give two situations in which his displacement is zero but covered distance is not zero. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक लड़का कुछ टाइम के लिए मूव कर रहा है और उसमें हमने दो सिचुएशंस उसकी बतानी है जिसमें उसकी डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो लेकिन उसका डिस्टेंस ज़ीरो ना हो, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया हो। तो फर्स्ट सिचुएशन इज बैक एंड फोर्थ मोशन के ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से वो बॉय स्टार्ट करता है उसी ही स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वापस आ जाता है, तो उस पोजीशन पे उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा लेकिन डिस्टेंस उसने कुछ कवर किया है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट, कि जब एक बॉडी या एक बॉय एक पॉइंट से मूव करता है, देन रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट पे वो वापस आ जाता है, इस डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो बट कवर्ड डिस्टेंस इज नॉट ज़ीरो। ठीक है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो नहीं होगा, उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो इसलिए इसकी जो सेकंड सिचुएशन है वो है सर्कुलर मोशंस के, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो इसलिए उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी लेकिन डिस्टेंस उसकी ज़ीरो नहीं होगी। व्हेन आवर बॉडी कंप्लीट्स वन और मोर फुल रोटेशंस अराउंड अ फिक्स्ड सेंटर पॉइंट, के एक ही पॉइंट के ऊपर वो मूव करता है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो बट कवर्ड डिस्टेंस इज नॉट ज़ीरो, लेकिन उसका डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं होगा और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी क्योंकि जिस पॉइंट से वो मूव कर रहा है उसी पॉइंट पे ही वो वापस आ रहा है। Our third question is, a stone tied to string is whirling in circle, के एक पत्थर को बांध के एक सर्कल में घुमाएं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, के किसी भी टाइम के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर एक पत्थर को सर्कल में बांध के घुमाया जाएगा तो उसकी जो मोशन है वो सर्कुलर पाथ में होगी, इसलिए a stone is tied to a string and it is moving in circular path, तो वो सर्कुलर पाथ में एक पत्थर घूमेगा। जस्ट लाइक दिस डायग्राम, इसमें आप देख सकते हैं कि एक पत्थर को बांध के अगर हम घुमाएं सर्कल में तो उसकी मोशन सर्कुलर होगी, लेकिन किसी भी टाइम के ऊपर जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये मूव कर रहा है, जैसे ही इसकी जो है ना ये रस्सी यहाँ से टूटेगी तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज एक्टिंग एज टेनियंट टू द सर्कल, यानी कि किसी भी टाइम के ऊपर यहाँ पे हमारे पास जो कुछ टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए हमने इसकी वेलोसिटी को डिस्कस करना है और वो वेलोसिटी इसकी ऐसे ही इस जगह पे यूँ स्ट्रेट लाइन में होगी, डेट इज वाई इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। एट दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, इसलिए टेंजेंट इसकी वेलोसिटी कंसीडर की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, इज इट पॉसिबल टू एक्सीलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग इट अप और स्लोइंग इट डाउन,
कि क्या ये मुमकिन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन उसकी स्पीड कम या ज़्यादा करने की वजह से चेंज होती है या नहीं होती, या वो एक्सीलरेशन रखता है या नहीं रखता। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है कि येस, इट इज़ पॉसिबल टू एक्सीलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज किए बगैर उसके अंदर एक्सीलरेशन मुमकिन हो सकता है। एक्सीलरेशन रेफर्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी को हम चेंज करते हैं तो तब एक्सीलरेशन बनता है, विच इंक्लूड्स बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, जिसके अंदर जो है वो स्पीड और डायरेक्शन दोनों मौजूद होते हैं। सो इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड, कि अब यहाँ पे देखें कि स्पीड उसकी जो है वो चेंज नहीं हो रही, कि अगर ऑब्जेक्ट एक कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है बट चेंज डायरेक्शन, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट्स वेलोसिटी आल्सो चेंज, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी एंड देयरफॉर इट इज़ एक्सीलरेटिंग, तो हम कह सकते हैं कि उसका कोई ना कोई एक्सीलरेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार टर्निंग अ कॉर्नर एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड इज एक्सीलरेटिंग, कि एक कार किसी भी टर्न से कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, तो वो एक्सीलरेशन में चेंज हो जाएगा। Question number 5. Can a car moving towards the right have direction of acceleration towards left? कि क्या कोई कार राइट साइड पे मूव कर रही हो तो उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे मुमकिन है या नहीं है, ये हमने इस क्वेश्चन में बताना है कि यस, अ कार मूविंग टूवर्ड्स द राइट कैन हैव एक्सीलरेशन टूवर्ड्स द लेफ्ट, yes, it is possible. When we apply a brake on a speeding car, then we can say that its acceleration is opposite, कि यहाँ पे ये है कि ये मुमकिन है, तो हमें इसकी एग्जांपल्स बतानी है, एक्सप्लेन करना है इसको, कि when we apply brake the car is slowing down or decelerating, कि जब हम किसी भी कार के ऊपर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड कम होती है, जिसको हम उसका एक्सीलरेशन अब डिक्रीज हो रहा होता है तो उसको डेसिलरेशन कहा जाता है। The direction of speed is opposite to the direction of deceleration, तो अब उसकी एक्सीलरेशन उसका बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, इट मीन्स कि अगर वो राइट साइड पे मूव कर रही है तो उसका एक्सीलरेशन की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे होगी, लेकिन वो गाड़ी जो है वो राइट साइड पे स्पीड अप हो रही है, मूव कर रही है। स्टिल व्हेन इट इज कम्स टू द रेस्ट पोजीशन, कि वहां तक वो ये मूव करती रहेगी जब तक रेस्ट की पोजीशन पे ना आ जाए। Question number 6. When, with the help of daily life examples, describe the situations in which डेली लाइफ की एग्जांपल से हमने ये सिचुएशंस डिस्क्राइब करनी है, जो कि पहली सिचुएशन है हमारे पास, एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, के अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमने बतानी है कि वह मोशन की डायरेक्शन में है या नहीं है। तो फर्स्ट हमारी एग्जांपल है इसकी डेली लाइफ में से, कि इफ़ अ कार इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, के अगर एक सीधी डायरेक्शन में, एक स्ट्रेट लाइन में कार मूव कर रही है विद इंक्रीजिंग स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो देन द एक्सीलरेशन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उसका डायरेक्शन, उसकी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में होगी। और उसके बाद इसकी जो सेकंड सिचुएशन है कि एक्सीलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये हम क्वेश्चन नंबर 5 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी एक्सीलरेशन जो है हमारी वो अगेंस्ट द मोशन हो, तो ये कब मुमकिन होगा कि व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स द स्पीड ऑफ कार डिक्रीजेस, कि जब हम एक चलती हुई गाड़ी के अंदर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि ये डेसिलरेशन है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। डेसिलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, तो उसके अंदर जो है वो डेसिलरेशन प्रोड्यूस्ड हो जाता है। इन दिस केस एक्सीलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि अब वो गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है, सपोज कि गाड़ी राइट साइड पे मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे होगी ड्यू टू नेगेटिव एक्सीलरेशन विच इज कॉल्ड डेसिलरेशन। थर्ड सिचुएशन इज एक्सीलरेशन इज ज़ीरो एंड बॉडी इज इन मोशन, कि एक्सीलरेशन इसका ज़ीरो हो लेकिन स्टिल बॉडी इज इन द मोशन। इसमें हमने ये डेली लाइफ में से एग्जांपल बतानी है कि इफ़ आ कार इज मूविंग विद आ कांस्टेंट स्पीड ऑन आ स्ट्रेट रोड, एक सीधी रोड के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से एक गाड़ी जब मूव कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, और डेट इज़ उसका एक्सीलरेशन भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है।
इन दिस केस इट्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, और इसलिए इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा बिकॉज वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट यहाँ पे है कांस्टेंट स्पीड की वजह से, और स्ट्रेट लेवल रोड की वजह से उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज़ वाई इट्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो बट इट्स स्टिल मूविंग, तो वो मूव कर रही है। Our question number 7 is कि examine distance time graph of motorcyclist as shown। ये डायग्राम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं ग्राफ के अंदर, इसमें हमने मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड को शो करना है, जो शो कर रही है ये ग्राफ के What does this graph tell us about the speed of motorcyclist? कि ये ग्राफ हमें मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड के बारे में क्या बताता है। Also plot velocity time graph, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो इसलिए उसकी जो स्पीड हमें शो हो रही है इस ग्राफ के ज़रिए, उस इंफॉर्मेशन से हमने इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ को के ऊपर उसकी स्पीड रिप्रेजेंट करानी है कि वो क्या किसको शो कर रही है। तो इसके फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आंसर है फर्स्ट पार्ट का, कि यहाँ पे हम बताएंगे कि ये ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ स्ट्रेट लाइन। ये यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये जीरो से ये स्ट्रेट लाइन में ये ग्राफ यहाँ पे इंक्लाइन फॉर्म में ये ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन शो करता है विच मीन्स द मोटरसाइकिल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मीन्स कि उसने जो है जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है उतना ही उसका टाइम आगे कंज्यूम होगा। तो द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट इज़ यूनिफॉर्म। इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि उस मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड यूनिफॉर्म है क्योंकि उस इक्वल डिस्टेंस कवर किया हुआ है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। और हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमने इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बताना है। अब इसका टोटल डिस्टेंस ये इस जगह पे इस ग्राफ के अंदर हमारे पास ये 60 मीटर इसका डिस्टेंस शो हो रहा है, और टाइम यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर हमें 6 सेकंड बताया जा रहा है। और वेलोसिटी का फार्मूला है एज वी नो दैट के डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इन दिस फार्मूला सो वी गेट 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड से ये मोटरसाइकिलिस्ट मूव कर रहा है। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जब ये मोटरसाइकिलिस्ट मूव कर रहा है तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बताना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। के वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड विच शोज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 है विच कंट्रोल्स इन द कार कैन प्रोड्यूस एक्सीलरेशन और डेसिलरेशन इन इट। कि वो कौन सी चीज़ है जो कार को एक्सीलरेट भी करती है और कार की एक्सीलरेशन को वो कम भी कर देती है, उस सिचुएशन के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो हमारे पास जो है ना, अब हम एक्सीलरेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये कि कार की एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है कि इफ़ द स्पीड ऑफ अ कार इज इंक्रीजिंग देन इट इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन। कि अगर किसी भी कार की स्पीड बढ़ रही हो तो उसको एक्सीलरेशन कहा जाता है। वी यूज़ एक्सीलरेटर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार विच प्रोड्यूस एक्सीलरेशन। हम एक्सीलरेटर को बेसिकली यूज़ करते हैं जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो ये था कि एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होता है। अब हम ये बात करेंगे कि एक्सीलरेशन की, कि इफ़ द स्पीड ऑफ अ कार इज़ डिक्रीजिंग, कि अगर एक गाड़ी की स्पीड डिक्रीज हो देन इट इज़ कॉल्ड डेसिलरेशन। तो उसको सिचुएशन को डेसिलरेशन कहा जाता है। और ये कब डेसिलरेशन प्रोड्यूस होती है, वी यूज़ ब्रेक्स टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ द कार विच प्रोड्यूस डेसिलरेशन। तो ब्रेक को ही इस्तेमाल किया जाता है डेसिलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए एक्सीलरेटर को यूज़ करते हैं, और डेसिलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए ब्रेक्स अप्लाई की जाती है क्योंकि हम नेगेटिव एक्सीलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9
कि if two stones of 10 kg and 1 kg are dropped from a 1 किलोमीटर high tower, कि अगर दो पत्थर जिसके में से एक का वज़न 10 किलोग्राम है और दूसरे का है 1 किलोग्राम, उसको 1 किलोमीटर हाई टावर से नीचे फेंका गया है, विच विल हिट द ग्राउंड विद ग्रेटर वेलोसिटी, के इन दोनों में से किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और विच विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, के इनमें से कौन सा पहले ग्राउंड को टच करेगा, निगलेक्टिंग द एयर रेसिस्टेंस, के एयर रेसिस्टेंस को अगर हम निगलेक्ट करें तो। By neglecting air resistance, both the stones of 10 kg and 1 kg will hit the ground with same speed and at the same time. कि अगर हम एयर रेसिस्टेंस को निगलेक्ट करें तो दोनों पत्थर जिसमें से एक का वजन 10 kg है और दूसरे का जो है वो 1 kg है, वो सेम स्पीड से नीचे आएंगे और उनका टाइम भी एक जैसा होगा। और वो क्यों होगा, वो गैलीलियो का कंसेप्ट है हमारे पास कि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर विद सेम फोर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ धकेलती है, लेकिन ये उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। ऑल ऑब्जेक्ट फॉल विद द सेम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक्सीलरेशन सेम होगा, जिसको ग्रेविटी का नाम दिया गया है। दिस एक्सीलरेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड से क्या है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएं तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव बन जाता है, और जिस एक्सेलरेशन को हम ग्राउंड की डायरेक्शन की तरफ मूव करवाएं, अर्थ की डायरेक्शन की तरफ मूव कराएं, तो उसका एक्सेलरेशन या पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। Question number 10. A 100-gram ball is just released from rest and another is thrown downward with velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। कि क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया है कि एक 100 ग्राम की जो बॉल है, रेस्ट की पोजीशन से हम हाइट पे उसको रिलीज़ करते हैं, और एक दूसरी बॉल जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इसके 10 मीटर पर सेकेंड है, विच विल हैव ग्रेटर एक्सीलरेशन, के इनमें से किसका एक्सीलरेशन वो ग्रेटर होगा, कि कौन सी पहले आएगी और कौन सी जो है वो बाद में आएगी, कि रेस्ट वाली पहले आएगी या जो वेलोसिटी से मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड की वेलोसिटी से ये मूव कर रही है तो वो पहले आएगी। निगलेक्ट द एयर रेसिस्टेंस, किसमें हमने एयर रेसिस्टेंस को निगलेक्ट करना है। By neglecting air resistance, both the balls will fall downward with the same acceleration, the acceleration due to gravity। तो जैसे ये ग्राउंड की तरफ आएंगे तो ये दोनों बॉल्स जो है वो जितना भी उनका ये मास है या रेस्ट की पोजीशन से उनको वो फेंका गया है, या एक को कि कुछ वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से उसको नीचे फेंका गया है, तो वो सेम एक्सेलरेशन की वजह से नीचे आएंगे, और वो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। Earth attracts every object towards its center with some same force irrespective of the mass of object। ये पिछले क्वेश्चन में भी हम सेम यही बात डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थ अपने किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ एक जैसी ही फोर्स से अट्रैक्ट करती है, और वो मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो सेम एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे। दिस एक्सेलरेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।